नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की। बाजार के भावों की स्थिति पर एक नजर डाले तो आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है वो है 12 दिसंबर 2025 और वार है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन है तो सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज 5वां दिन है और कामकाज सभी कृषि उपज मंडियों में जारी है, गुजरात हो या राजस्थान हो। बाजार भाव की स्थिति अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला जीरा जो है हमारा, वो जीरा बिक रहा है करीब करीब 20,000 से लेकर 20,500 रुपये तक। अब उसके नीचे वाली जो भी वर्ग हो उसी वर्ग को देखे तो प्रति क्विंटल 150 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे अंतराल के साथ निचली सपाटी की ओर देखे तो करीब करीब 16,000 रुपये से लेकर 16,500 रुपये या 17,000 तक बाजार भाव की स्थिति बनी हुई है। अब यहां से आगे यानी कि आने वाला सप्ताह सोमवार से जो शुरू होगा, वो सप्ताह के शुरुआती दिन से लेकर पूरा सप्ताह या फिर उसके बाद के सप्ताह की स्थिति कैसी बन सकती है, तो अभी भी हमारे यहाँ जीरे की बुआई के जो भी आंकड़े प्रदर्शित हो रहे, चाहे वह आंकड़े हमारे किसान भाइयों की ओर से प्रदर्शित हो रहे हो या फिर सरकार की ओर से प्रदर्शित हो रहे हो, किंतु दोनों की ओर से प्रदर्शित होते हुए आंकड़े में कहीं पर भी कोई प्रकार की समानता नहीं है। हमारे किसान भाइयों की ओर से जो कहा जाता है वो ऐसा कहा जाता है कि बुआई बहुत कम रकबे में हुई है और सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े बुआई के रकबे में कुछ कमी अवश्य बता रही है, किंतु सरकार का आंकड़ा जो आता है वो ज्यादा कमी नहीं बताता। वो जो कमी दिखाता है वो दिखाता है करीब करीब 10% से लेकर महत्तम 15% तक जीरे की बुआई में पिछले वर्ष के मुकाबले रकबे में कमी है, ऐसा सरकार की ओर से कहा जाता है। अब सरकार की ओर से जो बताया जाता है वो कमी बहुत कम है, सामने हमारे किसान भाइयों की ओर से जो बताया जाता है वो कमी कुछ ज्यादा है। अब आखिरकार अंतिम स्वरूप बुआई का जो भी है, रकबे का जो भी आंकड़ा है, वो तय कौन करेगा, तो उसके लिए अब एक संगठन काम पर लग गया होगा और वह संगठन जब अपना आंकड़ा देगा तब बाजार उसी आंकड़े के आधार पर अपनी नई दिशा तय करेगा। वह संगठन का नाम है स्पाइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मसाला संगठन। भारत का मसाला संगठन गुजरात, राजस्थान और गुजरात राजस्थान के जो भी इलाकों में, जो भी प्रदेशों में जीरे की बुआई होती है, उसकी बुआई के आंकड़े अपने ढंग से बहुत ही सटीक रूप से इकट्ठा करता है और सटीक रूप से आंकड़े इकट्ठा करके बाजार को वह दिशा देता है। अब उसके पास आंकड़े जो अंतिम स्वरूप में आने वाले होते हैं उसके लिए अभी भी एक सप्ताह या सप्ताह से भी ज्यादा समय बाकी बचा है, क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई अभी भी जीरे की पीछे की बुआई कर रहे हैं और आने वाले एक सप्ताह भर भी करते रहेंगे, ऐसा भी कुछ कुछ किसान भाइयों की ओर से कहा जाता है। अब इस समय में बुआई हो, फिर आने वाले सप्ताह के दौरान बुआई हो, तो उसी बुआई में से जीरे की उपज कितनी आएगी, कितनी आने की संभावना रहती है, ये बात अलग है। और हम सभी किसान भाई जानते हैं कि अब जो बुआई आने वाले दिनों में होगी या फिर पिछले सप्ताह के दौरान भी जो भी बुआई हुई होगी, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर जो भी बुआई होती है वो बुआई जीरे की उपज के लिए सबसे पछेती बुआई होती है और उसमें से उपज के हिसाब से देखें तो बहुत ही कमी कटौती आ जाती है, यानी कि समयसर की बुआई के मुकाबले पछेती बुआई और उसमें भी ज्यादा पछेती बुआई जो होती है उसकी उपज 50% या उससे भी कम मिलती है। किंतु कुछ किसान भाइयों के खेतों की स्थिति और पानी की स्थिति जो होती है उसी स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे किसान भाई
जीरे की पछेती बुआई करते हैं, क्योंकि जीरे की जो बुआई होती है, जीरे की जो उपज होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा पानी की खपत नहीं होती, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो पानी के जो सोर्सेज होते हैं, वो सोर्सेज जिस भी किसान भाइयों के खेतों में उपलब्धि के हिसाब से फरवरी के बाद बहुत कम हो जाते हैं, तो वैसे किसान भाई हमारे दूसरी कोई भी उपज लगाने के बजाय जीरे की उपज लगाते हैं, और जीरे की उपज 3 या 4 बार सिंचाई करने के पश्चात कुछ ना कुछ रूप से अवश्य पक जाती है। तो उसी स्थिति में और उसी स्थिति के हिसाब से हमारे कुछ किसान भाई जीरे की पछेती बुआई, ज्यादा पछेती बुआई भी कर लेते हैं। तो अब जो आंकड़े आएंगे, वो आंकड़े आएंगे स्पाइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से, और उसकी ओर से जो भी आंकड़े आएंगे, वो आंकड़े बाजार में सीधे सीधे हमारे सामने सबसे पहले नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वो संगठन आखिर व्यापारी संगठन है, और व्यापारी हितों के हिसाब से, व्यापारी हितों को ध्यान में रखकर वह संगठन अपनी ओर से सर्वे करता है। तो उसका लाभ उसके लिए ही बनता है, और वह उसी आंकड़ों के आधार पर भी लाभ पाने के लिए शुरुआती दौर में आंकड़े पब्लिक डोमेन में नहीं रखते। सबसे पहले बाजार को एक अंदेशा ही दिया जाता है कि स्थिति ऐसी है, और उसके आधार पर व्यापारी समुदाय अपना अपना निर्णय करते हैं और बाजार को दिशा देते हैं। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद ही उसकी ओर से अंतिम आंकड़े जो उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं। तो बुआई के आंकड़ों के इकट्ठा करने की जो भी प्रक्रिया उस संगठन की ओर से चल रही होगी, वो प्रक्रिया आखिरकार सप्ताह भर में समाप्त हो जाएगी। फिर एक चित्र वे लोग अपने हिसाब से तैयार करेंगे, और उसी चित्र के आधार पर आने वाले समय में बाजार की दिशा तय होगी। किंतु अभी भी 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह तक बाजार में भावों में कोई भी उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर आने की संभावना नहीं है। किंतु आखिरकार इस वर्ष में बुआई में कमी कटौती रहेगी अवश्य। सरकार जो आंकड़े बताती है उसी तक रह सकती है, या फिर हमारे किसान भाई की ओर से जो आंकड़े आते हैं, किसान भाइयों की ओर से जो अंदाजे आते हैं, वहां तक बुआई कम रहती है। क्या होता है क्या नहीं होता, वो आने वाले दिनों में व्यापारी संगठनों की ओर से जो भी सर्वे होगा उसके आधार पर ही तय हो पाएगा, और बाजार जो निर्णय करेगा वो निर्णय सरकार के आंकड़ों के आधार पर भी नहीं करेगा, हमारे किसान भाइयों के अंदाजों के आधार पर भी नहीं करेगा। बाजार जो निर्णय करेगा वो निर्णय भावों को कहां तक ले जाना है, कहां पर रोक देना है, या तो फिर कहां तक नीचे ले जाना है, सब कुछ तय होगा व्यापारी समुदाय की ओर से। बुआई के आंकड़े और उपज का अंदाजित थोक कितना प्रदर्शित किया जाता है, उसके आधार पर आने वाले समय में हमारे जीरे की बाजार स्थिति तय होगी। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।